नहीं स्टार्ट कर दे। ये फॉर्मुलेज है प्रोबेबिलिटी के, तो फॉर्मुलेज ये सेट्स के ही फॉर्मूले हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी आपने सुना है। तो अभी हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। पी नॉट ए आपने पढ़ाई है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं या नॉट ए की बात होता है। पी नॉट ए क्या होता है? वन माइनस ऑफ पी ए। वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दो, उसे हम क्या कहते हैं? पी नॉट ए। अच्छा, तो बेटा मैं ये बता रहा था कि ये फॉर्मुलेज हैं प्रोबेबिलिटी के, तो यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूले नहीं है। तो ए यूनियन बी वो लोग नहीं मेंशन करेंगे। वो लोग क्या बोलेंगे जरा ध्यान से सुनना। अगर वो लिखते हैं और या एटलीस्ट, इन दोनों का मतलब यूनियन होता है। अगर वो लिखते हैं ए और बी, इसका मतलब वो कह रहे हैं ए यूनियन बी निकालो। ऐसे लिखेंगे ए और बी, तो और हटा के आपने क्या लगाना है? यूनियन। और का मतलब यूनियन। और अगर वो लिखते हैं एंड या बोथ, तो इसका मतलब कॉमन होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। अगर वो लिखते हैं ए एंड बी, इसका मतलब तुमने क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान रखना। अगर वो सीधा यूनियन बोलता तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बोले तो। अब मैं तुम्हें अलग अलग वैरायटी के बता रहा हूं, पहले बेसिक से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो एक स्कूल में कि 11th क्लास में दो सब्जेक्ट थे ऑप्शनल वाले, ठीक है। कुछ लोगों के पास मैथ्स है, मान लो 30 के पास मैथ्स है, और कुछ लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है, मान लो 20 के पास कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। और 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, या 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स भी है और कंप्यूटर साइंस भी है, बोथ, ठीक है। तो बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बोथ, ऐसे लिखेंगे मैथ्स और सीएस। तो आपने क्या करना है? आप जब स्टार्ट करोगे तो आप शुरू ऐसे करना कि आप मैथ्स को ऐसे ले लेना कि भैया लेट मैथ्स इज इक्वल टू ए, कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू बी। मैथ्स को ए ले लेना और कंप्यूटर साइंस को क्या ले लेना? बी। और बोथ का मतलब आपको पता ही है, बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो मैथ्स और सीएस निकालना है, तो मतलब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी। और का क्या मतलब होता है? यूनियन। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है ना। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दोगे पहला ही। क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस पी बी। दिख रहा है ये? अच्छा, तो अभी हमें निकालना है मैथ्स। देखो हमें क्या निकालना था? मैथ्स और सीएस। और का मतलब क्या था? यूनियन। तो ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज डाल देते हैं। पी ए, तो मैथ्स में कितने बच्चे हैं? 30। अच्छा, वो भी बताया था क्वेश्चन में कि टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं। टोटल मान लो 60 बच्चे हैं क्लास में, टोटल 60 बच्चे हैं क्लास में। तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैथ्स की प्रोबेबिलिटी होगी 30 डिवाइडेड बाय 60। बच्चे 30 लिख देते हैं, कितनी गलत बात है ना। प्रोबेबिलिटी 30 थोड़ी ना होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेशियो होती है ना, वो तो रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल। तो 30 बाई 60 होगी ना प्रोबेबिलिटी। मैथ्स के बच्चे 30 है, तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30 बाई टोटल। ऐसे सीएस की क्या होगी? 20 बाई 60। और इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन वो भी दे रखा है 15, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 15 बाई 60। तो 30 20 50 में से 15 के कितने बचे? 35 बाई 60। काट देना, 5 7 जा और 5 1 जा 5 2 जा, 7 बाई 12, है ना। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हो गई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं वो लोग। अब जैसे वो बोलता है, तो मैथ्स वाला तो सीधा सीधा था। मान लो वो बोलता है नीदर मैथ्स, ना मैथ्स हो ना सीएस हो, नीदर मैथ्स नॉर सीएस। तो आपने फॉर्मूला लिख रखा है, थर्ड फॉर्मूला, नीदर मैथ्स नॉर सीएस इज 1 माइनस ऑफ ए यूनियन बी। नीदर मैथ्स नॉर सीएस इज 1 माइनस ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो आपको पता ही है ना, 7 बाई 12। तो 1 में से इसको माइनस करो, 12 में से 7 गया, कितने बचे? 5 बाई 12, है ना। अब वो बोलता बताओ, ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। थर्ड, वो बोलता बताओ मैथ्स बट नॉट सीएस। मैथ्स है लेकिन सीएस नहीं है, तो कैसे लिखेंगे तनीषा? मैथ्स है, ध्यान इधर, मैथ्स है लेकिन सीएस नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? मैथ्स बट नॉट सीएस, माने ए बट नॉट बी, ऐसे लिखेंगे। ए बट नॉट बी, मैथ्स है
लेकिन सी एस नहीं है, तो इसको कैसे लिखते हैं? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कहां से आया जरा देखो, ये मान लो मैथ्स का सर्कल है, ये सी एस का है, ये मैथ्स है, ये सी एस है, और ये दोनों में कॉमन है। उन्होंने बोला मैथ्स हो लेकिन सी एस ना हो, ए हो लेकिन बी ना हो। इसका मतलब है ए में से बी हटा देना है, ए में से वो पोर्शन हटा दो जो कॉमन है, ये हटा दोगे ना तो खाली ये बच जाएगा ना। तो ए बट नॉट बी का मतलब ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, बी बट नॉट ए होता तो बी में से इंटरसेक्शन हटा दो। ये याद कर लोगे ना ये वेन डायग्राम, तो उससे आपको दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये ए बट नॉट बी, ए माइनस इंटरसेक्शन बी बट नॉट ए, बी माइनस इंटरसेक्शन, है ना। तो आपको सारी वैल्यू पता तो है ही ना, बस वैल्यू डालनी है। ए कितना है सारा, ए की प्रोबेबिलिटी 30/60, ए की प्रोबेबिलिटी 30/60, और बी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 15/60, है ना। कितना आया 15/60, 1/4। आ रही बात समझे, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ऐसा है कि बोला पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है 4/7, बोला पी ए और बी निकालो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे, पिछली में एक्सक्लूसिव इवेंट कभी लिखा है तो इसका मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सक्लूसिव का इंटरसेक्शन क्या होता है? जीरो। एक्सक्लूसिव कुछ नई चीज नहीं है। जब ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो इसका मतलब वो एक्सक्लूसिव है। तो बोला ए और बी निकालो, और का क्या मतलब बताया? यूनियन। तो पी एन बी का फॉर्मूला लगा तो हो नहीं जाएगा। ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता है, जीरो। पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है 4/7, ये कितना है जीरो, खत्म। वैल्यू तो डालनी है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आज, बस ये और ये दो तीन जितने भी फॉर्मुलेज हैं इनको यूज करके क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, जो भी आया आपका आंसर, बात समझ में आई? ठीक है। फिर इसके बाद हम लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। पहले आप ये बेसिक्स वाले कर लो, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप जाओ एक्सरसाइज लास्ट। अगर पुरानी बुक है तो वो है 16.3, और नई बुक है तो वो है 14.2। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। आप पहले आखिरी क्वेश्चन करो, आखिरी क्वेश्चन 21 है। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 तक आओ। 20 ऐसे इस ऑर्डर में शुरू करोगे। फिर आप ये नई बुक क्या सेकंड एक्सरसाइज है, नई बुक है ये, हाँ 14.2। और एक क्वेश्चन मिसलेनियस का करना है बच्चों, मिसलेनियस करना है 7, 8 दो क्वेश्चन मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, ठीक है। ये कर लो जल्दी जल्दी, पॉज कर।